हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार एबीसी ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक जो हम लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो 8.3 एंड 8.4 में यूज होगा। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये फार्मूला है, हम ये लिखते हैं सबसे पहले फार्मूला कि साइन थीटा इंटू कॉशेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉशेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा 1/कॉशेक थीटा के बराबर होगा। ठीक है, थर्ड देखते हैं, कॉशेक थीटा इक्वल होगा 1/साइन थीटा का। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंड फार्मूला है मेरा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, उसके बाद इसी से फार्मूला बनेगा, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू, देखिए तो ये मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में, यानी कि 1/सेक थीटा। ठीक है, थर्ड बनेगा सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा, क्योंकि देखिए यहाँ पर सेक थीटा, तो सेक थीटा ये मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, थर्ड फार्मूला है, इसी से देखिए इतना फार्मूला बन रहा है। अगर आपको साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा याद है तो ये तीनों फार्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आपको ये याद है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा तो आपको इतना फार्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, थर्ड देखते हैं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल होता है 1। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल हो जाएगा 1/कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल हो जाएगा 1/टेन थीटा। ठीक है, तो ये सब फार्मूला आप लोगों का यूज होगा, कहाँ यूज होगा, 8.4 में। यदि ये सब फार्मूला यूज आप लोग याद कर लेते हैं तो 8.4 जो है बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट फार्मूला में। नेक्स्ट फार्मूला में आते हैं हम लोग, जैसे कि नेक्स्ट फार्मूला है, यानी कि 4th नंबर फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो तो यहाँ से बन जाएगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। चूंकि ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में है। थर्ड क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको यहाँ से ये फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, अब उसके बाद 5th नंबर फार्मूला में चलते हैं, कॉशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो कॉशेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉशेक स्क्वायर थीटा इक्वल हो गया 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं कॉशेक स्क्वायर थीटा -1। ये जो है आपको यहाँ से याद होगा। ठीक है, अगर आपको याद है कॉशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, यहाँ से आपको होगा कॉशेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, अब अगर आपको कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेज देते हैं, इसको इधर ला देते हैं, यानी ये आपका ये होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट फार्मूला में। ओके, चलिए नेक्स्ट है मेरा क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 1 + टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होगा, देखिए टेन स्क्वायर थीटा यानी टेन को हम उधर भेज देते हैं तो प्लस में हो जाएगा ना, -1 को इधर ला देते हैं तो होगा मेरा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो देखिए ये सब फार्मूला आपका यूज होगा 8.4 में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, फार्मूला क्या है,
तो देखिए फार्मूला है मेरा, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है 8.3 के लिए, अभी जो बता रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है 8.3 के लिए, ठीक है। इसी फार्मूला पर आपको 8.3 बनेगा। क्या है देखिए, होता है पहला क्या होता है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, ठीक है। सेकेंड होता है कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए थर्ड होता है क्या कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है। फोर्थ होता है कि कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। फिफ्थ होता है कोशेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। सिक्स होता है कि सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉशेक थीटा। तो ये सब क्वेश्चन आपको ये जो है याद करना पड़ेगा, ठीक है। कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट होता है। एक बात और ध्यान रखना है कि ये जो थीटा के वैल्यू या जो साइन जो है कॉस में चेंज होता है, ये ओनली चेंज होगा 90 और 270 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। बाकी के रिस्पेक्ट में ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर रहेगा कि साइन 180 प्लस थीटा यानी कि साइन थीटा होता है, ठीक है। तो वहां अभी 10th क्लास में यहीं तक पढ़ना है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, तो ये जो फार्मूला होगा, तो अब ये फार्मूला को हम याद करेंगे कैसे, ठीक है। तो देखिए याद करने का सबसे इजी तरीका है, साइन जो है वो कॉस में होता है, साइन क्या है वो कॉस में होता है, तो कॉस किस में होगा, साइन में होगा, ठीक है। tan जो कॉट में होगा तो कॉट भी किस में होगा, tan में ही होगा, ठीक है। तो यहाँ याद करेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा, तो कॉस भी होगा यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा होगा साइन थीटा के ही होगा, ठीक है। उसी तरह tan जो होगा tan 90 माइनस थीटा इक्वल होगा कॉट थीटा, उसी तरह कॉट 90 माइनस थीटा होगा tan थीटा। उसी तरह होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक, यानी दोनों ही आपस में ही मिली जुली रहता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। और एक चीज और बात आप लोग को बताए हैं कि ये जो है साइन जो हो गया कॉस में कब होगा, केवल ये होगा 90 से 270 के रिस्पेक्ट में होगा, इसी के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। 90 से 270 के रिस्पेक्ट में। अगर क्वेश्चन आप लोग को आ जाता है, एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं कि साइन 180 प्लस थीटा, ठीक है, तो इक्वल होगा साइन थीटा होगा, ठीक है। क्या होगा, साइन थीटा होगा। ये नहीं कि लिख दिएगा साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, नहीं, ये होगा साइन थीटा ही होगा। उसी तरह कॉस 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होगा, ठीक है। अगर रहेगा आपको कि साइन 270 प्लस थीटा, तो इक्वल हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, क्योंकि 90 और 270 के रिस्पेक्ट में क्या होगा, साइन चेंज होगा। साइन है तो कॉस में होगा, कॉस है तो साइन में होगा, ठीक है। 180 और 360 के रिस्पेक्ट में नहीं होता है, ठीक है। आते हैं ये सब चीज पर जो है हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 8.3 जो है पूरा के पूरा इसी पर ये आधारित है, ठीक है। 8.3 क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या है 8.3, देखते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन मेरा है क्या है, साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री, ठीक है। अब देखिए हम साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री के कैसे हम चेंज ये बनाएंगे फॉर्मूला। सबसे पहले तो आपको अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में रहेगा, दोनों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आ जाएगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कब, जब डिवाइड में रहेगा तब। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम क्या साइन 90 माइनस कितना लिख सकते हैं, 72 लिख सकते हैं डिग्री, बाई यहाँ पर कॉस, इसको ज्यों का त्यों कर देते। देखिए दोनों में से एक ही को चेंज करेंगे, ठीक है। या तो साइन को चेंज कर दो या तो कॉस को चेंज कर दो। तो हम बताए हैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है,
साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा, थीटा का स्थान पर कितना, तो 72 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। ये क्या कट गया कितना टाइम में, 1 टाइम में। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लिए हैं कि सो डैट, मतलब हमको दिखाना है कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 लाना है। ठीक है, जब भी इस टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जब भी इस टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन आएगा तो 2 का चेंज करना है, 2 गो का क्या करना है, चेंज करना है, बाकी इस 2 गो का उसी तरह छोड़ देना है। ठीक है, चलिए 2 का चेंज करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए सोल्यूशन करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस, ठीक है, tan 90 माइनस 42, देखिए कैसे कि कह रहा है कि 90 में से कितना घटाएंगे कि 48 मेरा आ जाएगा, तो 90 में से देखिए तो 42 घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा 48। जैसे देख लीजिए 90 में से हम 42 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें क्या, 10 में से 2 8, यहाँ 8 में से 4 गया तो 4, ये मेरा कितना आ गया 48, यानी कि हम इसके स्थान पर इतना लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं कि देखते हैं इंटू tan 90 माइनस, अब कह रहा है कि 90 में से कितना घटाएंगे कि मेरा 23 आएगा, तो 90 में से कितना घटाएंगे कि 23 आएगा, तो 90 में से 67 को अगर घटा देंगे तो मेरा आएगा 23 आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी 2 का सेम उसी तरह उतार देना है, यानी कि tan 42 इंटू tan 67। ठीक है, हमको 1 लाना है। ठीक है, एक चीज अभी जस्ट फॉर्मूला में बताए हैं कि tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कितना, cot थीटा, थीटा का स्थान पर कितना है 42 डिग्री। ठीक है, इनटू, ठीक है, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, थीटा के जगह पर 67 डिग्री, बाकी ये 2 जो करते हैं, यानी कि tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। देखिए तो अब दोनों का देखिए, इसको cot 42 डिग्री इंटू कितना हो जाएगा tan 42 डिग्री को एक साथ लिख देते हैं, उसके बाद cot 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री को एक साथ में कहिएगा कि ये एक साथ में क्यों लिख दिए, एक साथ में इसलिए लिखे हैं क्योंकि अभी जस्ट बतलाए हैं, क्या बतलाए हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 होता है। कैसे होता है थोड़ा देख लीजिए, tan थीटा इक्वल टू cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई tan थीटा इक्वल, tan से tan कट गया यानी 1 ही ना आएगा, तो हम इसलिए इस सब को क्या कर रहे हैं एक साथ में लिख रहे हैं। ठीक है, ताकि हमको इक्वल टू 1 लाना है। ठीक है, तो cot थीटा इंटू tan थीटा दोनों कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इंटू cot थीटा इंटू tan थीटा कितना हो जाएगा 1 हो गया, यानी कि 1 इंटू 1 1, यही तो हमको प्रूव करना था आंसर, यही तो हमको लाना था 1। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। कह रहा है कि यहाँ 2a क्या है, एक एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब होता है क्या 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से क्या होगा छोटा। यहाँ हम क्वेश्चन को हिंदी में भी लिख देते ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे को बहुत कमेंट आ रहा था कि सर क्वेश्चन को हिंदी में भी बताइए, तो ये कहाँ क्वेश्चन हम लिख दिए, हिंदी में भी लिख दिए, यहाँ इंग्लिश में भी लिखे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। चलिए सॉल्यूशन, सबसे पहले हमको गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, तो तब कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, यानी कि a का मान हम निकालना है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस 2a, tan 90 माइनस 2a, ठीक है, और इक्वल टू, ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ दिया होगा कि tan 2a इक्वल टू cot
a माइनस 18 डिग्री, यही ना है। तो चलिए सॉरी यहाँ पर ये 90 नहीं होगा, यहाँ पर tan 2a को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि cot, ठीक है, cot 90 माइनस 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, यही ना है, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, यानी कि tan 2a आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए कॉट से कॉट दोनों तरफ है, कॉट से कॉट हम काट देंगे, लेकिन यहाँ पर काटेंगे नहीं, इसी तरह देखेंगे। ठीक है, कॉट से कॉट उड़ गया, तो बचेगा क्या है यहाँ पर 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, चलिए अब इसको 90 डिग्री को हम उधर लेकर चल जाते हैं, तो इधर क्या होगा 2a, तो इसको इधर लाते हैं माइनस a इक्वल टू माइनस 18 डिग्री माइनस कितना 19 डिग्री। ठीक है, तो माइनस 2a माइनस a कितना हो जाएगा माइनस 3a इक्वल टू, ठीक है, ये माइनस 18 डिग्री माइनस 90 डिग्री कितना हो जाएगा, तो आपका होगा माइनस 100 कितना डिग्री, 100 आपका हो जाएगा 8 डिग्री। ठीक है, 108 डिग्री। ठीक है, माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, a बराबर कितना हो जाएगा, यानी 108 बाई कितना ये 3, यानी कट गया, a का वैल्यू मेरा आया कितना 36 डिग्री, यही हमको वैल्यू फाइंड करना था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो मेरा a का वैल्यू 36 डिग्री आया है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग इस चैनल को और आगे की ओर बढ़ा सके। ठीक है, तो चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।